झाड़ है और इसके फूला देखो कहाँ कहाँ पड़ी, देखो ये रोड के ऊपर दुनिया के फूला पड़ी, देखो ये सब ये सिंबल के फूल बोलते हैं। बड़े बड़े दरख्त होते हैं इससे। और इसकी खूबी क्या है दोस्तों भाइयों, इसकी खूबी यह है अगर ये सुखाकर पाउडर बनाकर दूध के साथ लेते रहेंगे कि औरतों की बीमारी जो माहाना तकलीफ होती है वो बंद हो जाएगी। और मर्दों के अंदर एक मिजी की बीमारी होती है, कमज़ोर होते चले आती, वो कमज़ोरी ख़त्म हो आती है और इंसान जवान रहता है। इंसान 100 साल तक भी जवान रहता है अगर इस्तेमाल करते रहा। इसके अंदर पेट के कईयों बीमारियां ख़त्म हो आती और मर्दानगी बढ़ते रहती है और कमज़ोरी कभी नहीं आती। मेरे दोस्तों भाइयों, ऐसे बेशुमार फ़ायदे हैं, अल्लाह ने बेशुमार फ़ायदे रख डालिया। ये बड़े बड़े झाड़ रहती, ये बड़े बड़े झाड़, ये देखो इधर एक झाड़ है, ये देखो इधर एक झाड़ है, ऐसे बड़े बड़े झाड़ रहती हैं दोस्तों भाइयों। तो इसे हमेशा इस्तेमाल करते रहो और सुबह में आने से यहाँ मिल जाता है, दुनिया की फूला मिल जाती। ऐसे बड़े बड़े झाड़ा में बैग में लेको जाओ, सुखाओ, सुखा के पाउडर बनाओ, मिश्री डाल के पाउडर बनाओ। अगर शुगर रहा तो भी इंशाअल्लाह क्योर होते रहता है। मिश्री बना के पाउडर बनाओ और शुगर रहा तो मिश्री डालो उनको, वैसा बनाओ इंशाअल्लाह दोस्तों भाइयों। क्योंकि अल्लाह दुनिया में भेजा इसीलिए कि मालूमात कर लो, पहचान कर लो, दुनिया को पहचान करो। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाया सब्बी हिस्मा रब्बी कल आला, तस्बीह कर ऐ मेरे बंदे, तस्बीह कर उस आली शान पाक परवरदिगार की। तस्बीह का तो क्या, मन के लेको रोडा में फिरो, मन के लेको मस्जिदा में बैठ जाओ, मन के लेको कोनिया में बैठ जाओ, नहीं मेरे दोस्तों। ये शैतान का धोखा है, शैतान खुला दुश्मन है। शैतान हाथ में मन के डालता है, मरे तक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हालांकि मालूमात नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह के माने मतलब क्या। मरे तक सुभान अल्लाह, मालूम नहीं सुभान अल्लाह क्या। मरे तक अल्लाह अकबर, मालूम नहीं अल्लाह अकबर क्या। खाली तोता रट्टे सरकार रटते रहता है। मेरे दोस्तों भाइयों, याद रखो, पहले मालूमात कर लो, पहले जानना, कुरान को जानना, ये अल्लाह की किताब बोल को, और उसके आयात को समझना और फिर मानना है। पहले जानना फिर मानना। हमें जानते नहीं, खाली मानते हैं। कुरान को जानते नहीं। हाँ 80-90 साल हो गए, हाँ आज तक हम ना 80 आयता मालूम नहीं, हाँ 10 आयता मालूम नहीं। हमें कितने बड़े बदनसीबा। यहाँ तक के सूरह फातिहा में कितने आयत थी पूछो, हम ना सूरह फातिहा में कितने आयत थी वो भी मालूम नहीं। हाँ 90% लोगों को। मेरे दोस्तों भाइयों, और औज़ बिल्लाह पढ़ते थे नहीं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ बिल्लाह के भी माने हम ना मालूम नहीं। औज़ बिल्लाह के माने क्या, अल्लाह की पनाह लेते सो, ऐ अल्लाह तेरी पनाह में रख ले। कई को शैतान मर्दूद से बचने के वास्ते तेरी पनाह रही तो अच्छी, उससे हमें बच सकेंगे। अब अल्लाह की पनाह में सब मिल कर रहना सो। अब यहाँ अलादा अलादा नहीं, हमारे जमात अलादा, हमारे नामा अलादा, हमारे अकीदे अलादा, हमारे मस्जिद अलादा, हमारे मदरसे अलादा, हमारी किताबा अलादा। ये बिल्कुल गलत बात है। मुसलमान कभी अलादा नहीं होता। याद रखो, एक मोमिन मुसलमान ईमान वाले की मिसाल पानी की, बहती हुई नदी, तुम्हें उसमें 1000 मार मारो डिवेट नहीं होता पानी। पानी कभी डिवेट नहीं होता। ऐसा ईमान वाला मोमिन कभी डिवेट नहीं होता। मेरे दोस्तों देखो, मोमिन की मिसाल ऐसी है हाथ की। ये देखो ये 5, ये समझो ये पांच जमात ही, 5 जमात भी ऐसा रहना। अब यहाँ ही सो 5 जमात को ही फिक्र है, कहीं किसकी आखिरत की, हिसाब किताब की, मरने के बाद की जिंदगी की। ये 5 जमात को फिक्र है। 5 जमात कौन सी, एक अहले हदीस है, ये तबलीग जमात है, एक जमात इस्लामी है मेरे दोस्तों, और ये एक देवबंदी जमात है। ये सबको फिक्र है। क्या फिक्र है, कुरान को समझना, दुनिया को समझाना, और इस्लाम अमन का मजहब है, दुनिया को पेश करना, ये सबको भी फिक्र है। मगर ये खो को नहीं, बिखर को ही शैतान ऐसा मिलने देता नहीं।
याद रखो, एक एक को तोड़ डाले जाए, एक एक को तोड़ डाले जाए, एक एक को तोड़ डाले जाए, मगर मिल गया तो तोड़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते मेरे दोस्तों। इसलिए मिल जाना, मिलना कैसा? अल्लाह जो नाम दिया वो नाम पर एक हो जाना। अल्लाह क्या नाम दिया? हुआ सम्माकुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखो हूँ। मुसलमान बोलो अपने आप को, बस कोई जमात का नाम मत बोलो, कोई बुजुर्ग का नाम मत बोलो, सिर्फ अपने आप को मुसलमान बोलो। हाँ, और काम क्या वो भी अल्लाह बता लिया, कुन तुम खैरा उम्मत, तुम खैर वाली उम्मत बनकर रहना, गम्मत नहीं बनना। हाँ, टुकड़े टुकड़े हो गो, बिखर को, हाँ, उसकी मस्जिद को इन्हें जाता नहीं, इसकी मस्जिद को उन्हें जाता नहीं, उसके आलिमा के पास इन्हें बैठता नहीं बयान सुनने, इसके आलिमा के पास उन्हें बैठता नहीं, इसकी बेटी को उन्हें लेता नहीं, उसकी बेटी को इन्हें लेता नहीं, इसके घर में उन्हें जाता नहीं खाना खाने, उसके घर को इन्हें आता नहीं। ये हालत से जी रही हमें। हाँ मेरे दोस्तों, ये सब छोड़ डाल को ऐसे बन जाना, एक बन जाना। एक बन गया तो अल्लाह नेक बना देता है, नेक बना लिया तो अल्लाह के हाथ के नीचे आ जाती, अल्लाह के फजल में आती, कुन तुम खैर उम्मत बन जाती। और हमारा काम क्या? उखरजत लिन्नास, सारे इंसानों को अल्लाह की पहचान कराना। हाँ, एक प्रभु ईश्वर की पहचान, एक सर्वशक्ति परमात्मा की पहचान सारे इंसानों को कराना। यह जमीन आसमान का मालिक कौन है? यह जमीन आसमान का मालिक एक प्रभु ईश्वर है मेरे दोस्तों। इसीलिए उसने ग्रंथ में भी अपनी पहचान करा रहा है। प्रभु ईश्वर कैसा ग्रंथ में अपनी पहचान करा रहा है? अदलोपा निषदम वाक्य श्यामा, अल्लाह वो है, प्रभु ईश्वर वो है जो कहता है वो करता है। याद रखो, प्रभु ईश्वर भूलता नहीं, प्रभु ईश्वर सोता नहीं, प्रभु ईश्वर खाता पीता नहीं, प्रभु ईश्वर को जोरू बच्चे नहीं, वो तो महासुरेंद्र है, सत्यम शिवम सुंदरम, सच बोलने वाला, हमेशा सदा रहने वाला और नूर वाला नूर। मेरे दोस्तों, वो प्रभु ईश्वर वो मगोचरम, वो किसी की आंख को दिखता नहीं, वो सारी कायनात को देखता है, सारे इंसानों को देखता है, बल्कि उसे कोई देख नहीं सकता। किसी आंख में ताकत नहीं उस प्रभु ईश्वर को देखे, उस सर्वशक्ति अल्लाह को देखे, किसी आंख में ताकत नहीं। दोस्तों, ये अल्लाह सारी कायनात को देखता है, सारी मखलूक की फरियाद को सुनता है। हाँ, वो कहाँ रहता है? अश्मालम, सातवें आसमान पर। हाँ, अर्श है, अर्श के ऊपर प्रभु ईश्वर है। आज इंसान पहाड़ को, झाड़ को, पत्थर को, इंसान को, जानवर को इसलिए इबादत करता है, हर चीज में अल्लाह है बोल को, हर चीज में अल्लाह नहीं, हर चीज में प्रभु ईश्वर नहीं। प्रभु ईश्वर अश्मालम, सातवें आसमान पर, इल्ले मित्रा, उसका कोई पार्टनर नहीं। इल्लल्ले राजा घन घर दो, वो हमेशा सदा रहने वाला, और जमीन में की हर चीज उसी के हुक्म से काम कर रही है। हवा, पानी, जिंदगी, मौत सब उसी के आर्डर से चल रहा है। इल्लल्ले राजा घन घर दो, वर्ण मंतरा जेश कामा, हो जाओगे तो हो जाता है, कुन फाय कुन। वो झूठ बोलना, धोखा देना उसे जरूरत नहीं है, खाली आर्डर दिया बन जाता है। वर्ण मंतरा जेश कामा, होता रमिंद्रा, होता रमिंद्रा, महासुरेंद्रा। वो कौन है? वो नूर वाला नूर है, वो महासुरेंद्रा है। मेरे दोस्तों, उसे देखने की ताकत किसी आंख में नहीं। मरने के बाद देखेंगे, मरने के बाद उस प्रभु ईश्वर को, अल्लाह को हम देख सकेंगे। कब? उसे देखने की चाहत हमारे दिल में होना, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में होना, बगैर देखे उसे डरना, बगैर देखे उसे मोहब्बत करना, बगैर देखे उसकी मर्जी से जीना। तो इंशाअल्लाह मरने के बाद देखेंगे, हमारी आंखों से देखेंगे, प्रभु ईश्वर को बात करेंगे और जन्नत में बादशाह बन के जाएंगे। हमारी मर्जी से जिएंगे, यहाँ रब की मर्जी से जी लो, और जन्नत में तुम अपनी मर्जी से जी लो। यही आजमाइश है। फिर कहता है इल्लल्ले वर्ण मंतरा जेश कामा, होता रमिंद्रा महासुरेंद्रा। वो प्रभु ईश्वर किसी का अवतार लेके नहीं आता, नारायणा बोल के वो कुत्ता बन के नहीं आता, वो नरसुमा बोल के शेर बन के नहीं आता। उसे देखने की ताकत किसी आंख में नहीं, वो तो महासुरेंद्र है। इल्लेती इल्लाम अनादि सुरुपाया, उसे मालूम नहीं, सो कोई जगह नहीं, हर जगह का इल्म रखने वाला। इंसान को एक जगह की इल्म रहा तो दूसरी जगह का इल्म नहीं होता। फिर अल्लाह कहता है अल्लाह भूगम एकम, ये सारी कायनात का मालिक वो प्रभु ईश्वर अल्लाह एक है। आदि अल्लाह भूगा निवासिकुम, एक दिन सबको फना कर देगा, सारे जानवरों को मिट्टी बना देगा, किसी जानवर को स्वर्ग और नर्क नहीं,
किसी जानवर को हिसाब व किताब नहीं, इंसानों को हिसाब व किताब है। इंसान कल क़यामत के दिन प्रभु ईश्वर के सामने खड़ना पड़ेगा, अपनी जवानी का, अपनी कमाई का वहाँ हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह महमदा कब मसीहा, आखिर दौर में एक मोहम्मद आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रहमतुल आलमीन बन के आएंगे, सारे इंसानों के लिए आएंगे। दोस्तों भाइयों, ये रहा वेद और कुरान, सीखो और